विकास की शुरुआत भी जिस गति से ये 3-4 सालों में हुई है, वो भी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चिंता और कर्मठता के कारण हुई है। वही भाजपा का शासन पहले था, वही भाजपा का शासन आज। इतिहास में कई चीजें विलुप्त हैं, कई चीजें कब छुपाई, किसने छुपाई और क्यों छुपाई, पर वो चीजें उजागर होना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि मराठा समाज का भी अपना एक इतिहास है। दशहरे का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन ग्वालियर में इस बार कुछ खास था। ग्वालियर अंचल में मराठा समाज ने दशहरा मिलन कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित कर एक नई मिसाल कायम की। मराठा क्षत्रिय हितचिंतक सभा द्वारा आयोजित इस दशहरा मिलन समारोह में समाज के सैकड़ों लोग एकत्र हुए। हर तरफ खुशी का माहौल और पारंपरिक मराठा परिधान में लोग एक दूसरे को दशहरे की बधाइयां दे रहे थे। शुक्रवार को दशहरा मिलन समारोह की शुरुआत शिवाजी महाराज की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर शुरू किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथियों का सम्मान माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने समाज के इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मराठा समाज ग्वालियर अंचल में सभी वर्गों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। उन्होंने समाज के लिए ऐसे आयोजन की परंपरा बनाए रखने पर जोर दिया। इस मौके पर समाज के 14 प्रतिभाओं और समाज सेवकों को सम्मानित किया गया। इनमें श्रीमती भारती उदय घौड़गे, हर्षमाला राजेंद्र शिंदे, डॉक्टर संजय धवले जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं। मंत्री कुशवाहा ने इन सभी को सम्मान पत्र भेंट कर मराठा समाज के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में आंतरिक गौशाला के हरिशरण दास महाराज और मराठा हितकारिणी सभा के अध्यक्ष श्री संग्राम कदम जैसे अन्य प्रमुख वक्ताओं ने भी समाज के लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं दी और मराठा समाज की एकता और परंपरा का महत्व बताया। समाज कल्याण समिति के सभापति संजय सूर्यवंशी ने बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम हर साल मराठा परंपरा के अनुसार आयोजित किया जाएगा। ये दशहरा मिलन समारोह समाज के लोगों में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। ग्वालियर में इस बार का दशहरा मिलन समारोह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि समाज की एकता और पहचान का प्रतीक बन गया। मराठा समाज ने ये साबित कर दिया कि उनके लिए परंपराएं सिर्फ रिवाज नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का एक माध्यम है। समाज कल्याण संस्था के द्वारा आयोजित इस दशहरा मिलन के भव्य कार्यक्रम में मैं ये कहूंगा कि मराठा समाज का भी अपना एक इतिहास है। महाराष्ट्र से लेकर के इस पूरे मराठा क्षत्रिय समाज के लोगों ने अब ये कहें कि चाहे अंग्रेजों का शासनकाल रहा हो, किन्हीं मुस्लिम शासकों का शासनकाल रहा हो, पर मराठा समाज के बहादुर एक सैनिक के रूप में इस मध्य प्रदेश की रियासत और महाराष्ट्र में भी स्थिति को कायम रखने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका है। परंतु इतिहास में कई चीजें विलुप्त हैं। कई चीजें कब छुपाई, किसने छुपाई और क्यों छुपाई, पर वो चीजें उजागर होना चाहिए। इस समाज के युवाओं के सामने वो क्रांतिकारी के जज्बे, वो हुनर और वो कलाएं नई पीढ़ी को मालूम पड़ना चाहिए। मेरा बचपन भी अधिकांश मराठा समाज में बीता है। छतरी बाजार में 40 साल बचपन से लेके काफी समय मेरा बीता और कुछ क्षेत्र जहां विशेष करके मराठा समाज
और महाराष्ट्रीयन समाज निवास करता है। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जिस विधानसभा का जनप्रतिनिधि बना हूँ वो ही सबसे ज़्यादा घना क्षेत्र इस समाज का है। अब समाज की संस्था में काम करना बड़ा टेढ़ी खीर होता है। जो बहुत ज़्यादा मुश्किलें सामने आती हैं, क्योंकि मैं अपने समाज का जिले से संभाग, प्रदेश, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, ये सब पदों को मैंने निभाया है। कितना कठिन होता है कि अपना हमारे अरमान, हमारा सोच, परिवार की बात करें तो परिवार भी कोसों दूर छूट जाते हैं। पर हमें जब हमारे सामने दृष्टि में जिस संस्था के हमें दायित्व मिला है उसकी चिंता हमारे सामने आ जाती है, अपने गम भूल करके वो गम और वो चिंता हमें व्याप्त हो जाती हैं कि इनका निराकरण हम कैसे करेंगे। पर आज भी सारे समाजों में, सारी सामाजिक संस्थाओं में मीन मेघ निकालने वाले भी लोग हैं, निकालते हैं वो तो। पर इस बारे में मेरा कहना यह है कि कभी भी मीन मेघ निकालने वालों की बातों में सुन लें, अपना मन उस तरफ को न जाने दें, पर अपन ने जो बीड़ा लिया है, जो जिम्मेदारी अपने को मिली है, केवल निशाना अपना उसी तरफ रहे और उसी तरीके से अपने काम करते जाएं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें, बहुत से सामाजिक संस्थाओं में बहुत कम लोगों को शाबाशी मिलती है। पर आप ये देखें कि ग्वालियर में विकास की शुरुआत भी जिस गति से ये 3-4 सालों में हुई है, वो भी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चिंता और कर्मठता के कारण हुई है। वही भाजपा का शासन पहले था, वही भाजपा का शासन आज। मैं महाराज के पास बैठता हूँ आधा 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, वो पूरी चिंता के साथ में पूरा खाका जब खींच के बताते हैं, क्योंकि नारायण सिंह ये उनकी मेहनत को और उनके चिंतन को मैं सलाम करता हूँ, जो है कि वास्तव में राजनेता के रूप में ऐसा व्यक्ति हमारे साथ में है जो, और उनकी कल्पना है कि ग्वालियर को आगे ले जाने की बहुत काफी बड़ी कल्पना है, संकल्प है उनकी कि ग्वालियर में रोजगार का साधन भी उपलब्ध कराने का, हमारी पुरातत्व की धरोहरों को उकेरने का काम, उन्हें नया स्वरूप देने का काम देंगे। बाद में ये अगला साल भी अपना, पर इस संस्था के द्वारा बच्चों के लिए 18 बच्चे निःशुल्क उनकी पढ़ाई बढ़ाई सारा काम ये हो रहा है। सामूहिक शादियाँ हो रही हैं। वास्तव में ये सेवा के काम चीज़ उपलब्ध है, वो सारी चीज़ें मिली है विरासत में संस्था को, तो उससे ये समाज की संस्था, तो समाज की संस्थाओं का ये उद्देश्य है कि समाज में अगर कहीं किसी परिवार के साथ में अगर अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलवाने का काम, समाज के अंदर अगर किसी परिवार के कोई गरीब पालन पोषण, भरण पोषण, शिक्षा का या विवाह के लिए कहीं कोई दिक्कत आती है, यही सामाजिक संस्थाओं के काम है। राजनीतिक संस्थाएं अपना राजनीतिक काम करती हैं जो, तो ये काम लगातार निरंतर चलते रहना चाहिए। मुझे और कोई कहीं भी विकास की संबंधित कोई बात आए, अब आर्थिक सहायता तो पहले हमारे पास केवल 14-15 लाख होती थी, आज 1.5 करोड़ है। चिंता करने की बात नहीं है पूरे मध्य प्रदेश के लिए, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। इस साल मेरे पास 25,000 लोगों के आवेदन आए,
कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि एक परिवार में एक बार में एक व्यक्ति को देते हैं वो। तो अभी भी 15,000 आवेदन मेरे पास शेष हैं। आप तो कल गए थे, देख के आए थे। तो वो लगातार ईश्वर की कृपा है और यहाँ राजनीति में सिंधिया जी की कृपा है। घबराना के लिए समय है। परमात्मा जिस तरीके से हमें इजाज़त देता है, जो आदेश देता है, उतना ही हो पाता है। बाद बाकी तो व्यक्ति अपने मन में कितने भी सपने सजूले, सपने के सपने ही होते हैं, पर एक्चुअल में, हकीकत में जो परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है, जो हमसे परमात्मा कराना चाहता है, क्योंकि डोरी उसी के हाथ में, हमारे मोड़ ये सब चीज़ें परमात्मा तय करता है, तो उसी आधार पर हम लोग चलते हैं। जो है इस सारे कामों में प्रगति है। आज दशहरे के पावन पर्व के अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। जय भवानी, जय शिवाजी। तो दोस्तों, ऐसी ही सामाजिक और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल अभिराज न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब कर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। मराठा समाज के इस भव्य दशहरा मिलन कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, हमें वीडियो पर कमेंट्स कर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।